आज हम आप लोगों को बताएंगे मधुकामनी फ्लावर। ये जो फ्लावर देख रहे हैं ये है मधुकामनी। इसमें दो वैरायटी होता है, एक होता है कामनी जो काफ़ी विशाल पेड़ होता है, और एक होता है मधुकामनी जो आपको गमला में अगर आप दीजिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 फीट इसका हाइट होता है। 3 फीट भी बहुत ज़्यादा हो गया, 2, 2.5, 1.5 फीट होता है, और वो गोलाई होता है, झमटगर होता है। और कामनी जो होता है काफ़ी विशाल होता है। और मधुकामनी जैसे कहें कि 10 इंच के 12 इंच के गमले में अगर आप दीजिएगा तो 2 फीट 3 फीट बहुत ज़्यादा हो गया, उससे ज़्यादा इसका हाइट नहीं होता है। तो इसी प्लांट से रिलेटिव आज हम आप लोगों को जानकारी देंगे कि इस प्लांट में आपको कब क्या देना है, कैसे क्या देना है, क्या करना है, कैसे लगाना है। अगर मान लीजिए आपके पास ये प्लांट लगा हुआ उसमें फ्लावर नहीं आना है तो उसके लिए क्या करना है। काफ़ी भाई लोग जो रहते हैं इस तरह का क्वेश्चन करते हैं कि हम प्लांट लगाए हुए हैं ज़मीन में, फ्लावर नहीं दे रहा है, क्या करें। काफ़ी बार कटाई छटाई किए, फ्लावर नहीं कर रहा है, ऐसा क्या करना है। तो हम उन सारे भाइयों से कहना चाहेंगे कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, इसमें हम आपको पूरी जानकारी देंगे। और ये जो प्लांट देख रहे हैं ये ज़मीन में लगा हुआ है, ये गमले में नहीं है, ये ज़मीन में। ये देख रहे हैं ये सब ज़मीन में है। ये प्लांट, ये एक ही तो प्लांट है ज़मीन में। और ये जो प्लांट देख रहे हैं ये इतना ऊपर जो आया है, हम इसको नीचे से काटते हुए लेके गए। ये सब आप जितना भी देख रहे हैं ये सब को हम काटे हैं, ये सब को काट के ऊपर लेके गए, नहीं तो यही 3 फीट का हाइट में ही झमटगर हो जाता, पसर जाता है। हम लोगों को तो प्लांट केवल कस्टमरों को दिखाना होता है या उससे प्लांट डेवलप करना होता है, इसीलिए हम लोग प्लांट को डेवलप करते हैं। आप लोग तो परमानेंट लगा रहे हैं ताकि फ्लावर आवे, अच्छा लगे, तो आप लोग जिस हाइट में रखना चाहे रख सकते हो, वो आपके ऊपर है। और ये जो प्लांट देख रहे हैं ये प्लांट में भी फ्लावर नहीं आ रहा था। काफ़ी बार हम लोग भी इसको कटाई छटाई किए नहीं किए, फ्लावर नहीं आ रहा था। तो इसके लिए हम इसके बारे में पढ़ाई किए, रिसर्च किए, तो इसके बारे में हमको एक आइडिया मिला, एक जानकारी हुआ कि मधुकामनी फ्लावर हो या कामनी फ्लावर हो, जो भी प्लांट हो उसमें अगर फ्लावर नहीं आ रहा हो तो उसके लिए क्या करना है, चाहे वो गमला में हो या ज़मीन में हो, तरीका वही इस्तेमाल करना है। ये जो हम आपको दिखाते हैं। आपका प्लांट कोई सा भी हो, अगर मान लीजिए इस तरह से गमला में हो या ज़मीन में हो, जहाँ पे भी लगा हुआ हो, अगर ये ज़मीन में है तो आपको यही तरीका कर देना है, गमला में है भी तो यही तरीका कर देना है। आपको ये देख रहे हैं इसके चारों तरफ आपको खोद के मिट्टी हटा देना है। ये जो जड़ में मिट्टी देख रहे हैं ये मिट्टी को आपको हटा देना है, कम से कम 1 इंच आपको जड़ से मिट्टी हटा देना है, कोरना नहीं है, जड़ से मिट्टी को हटा देना है 1 इंच अंदर। हटाने के बाद आपको इसमें 10 ग्राम पोटाश लेना है। DAP आपको नहीं लेना है, केवल आपको पोटाश लेना है 10 ग्राम पोटाश ले लीजिएगा और इसके चारों तरफ छींट दीजिएगा, चारों तरफ छींट दीजिएगा। और जो मिट्टी आप हटाए हैं वो मिट्टी इसके ऊपर डाल दीजिएगा और पानी डाल के इसको छोड़ दीजिएगा। अपने आप देखिएगा 1 महीने के अंदर आप अपने आप देखिएगा आपका प्लांट बड पकड़ लिया, कोरी पकड़ लिया। केवल इतना ही करना है आपको और कुछ नहीं करना है। चाहे अगर आपका वो प्लांट गमले में हो या ज़मीन में हो, कहीं पे भी हो, आप गमले का मिट्टी साइड से, जड़ के साइड से मिट्टी हटा दीजिए, उसके जड़ में 10 ग्राम 5 ग्राम, जो गमला का साइज़ मान लीजिए 10 इंच का या 12 इंच का है तो आपको उसमें 5 ग्राम देना है। लेकिन अगर मान लीजिए ज़मीन में लगा हुआ है तो आपको उसमें देना है 10 ग्राम 15 ग्राम। गमला में कम देना है, अगर उसमें आप ज़्यादा दीजिएगा तो प्लांट को जला देगा। लेकिन ज़मीन में आप 10 ग्राम 20 ग्राम भी दे दीजिएगा तो उससे कोई नहीं है, क्योंकि ज़मीन आपको खाद ज़्यादा मात्रा पड़ जाने से प्लांट एडजस्ट कर लेता है। लेकिन आप उतना भी ना दे दीजिएगा आपका प्लांट जल जाए। हम जितना बताएं 10 से 15 ग्राम आप दे दीजिएगा ज़मीन वाले प्लांट के, और गमले में जो 5 से 6 ग्राम, उससे ज़्यादा खाद नहीं लीजिएगा। और जो तरीका बताएं उसी तरीके से आप जड़ में डाल के मिट्टी से झक के पानी दे दीजिए। बस 1 महीने में देखिएगा आपका प्लांट भी फ्लावर करने लगेगा। और ये जितना भी देख रहे हैं इसमें और भी फ्लावर आएगा। और ये मधुकामनी फ्लावर जो होता है ये काफ़ी खूबसूरत प्लांट होता है, काफ़ी छोटा ही प्लांट रहता है। और इसका पत्ता जो होता है वो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। इसका पत्ता जो होता है काफ़ी छोटा छोटा होता है और पत्ते में काफ़ी शाइनिंग होता है। आप ये देख रहे होंगे कितना खूबसूरत लग रहा है ये फ्लावर। देखिए इसका पत्ता, देखिए इसके पत्ते से ही इसकी ब्यूटी पहचाना जाता है, और उसमें फ्लावर भी हो जाता है तो काफ़ी खूबसूरत बढ़ जाता है। तो आप लोगों को जो तरीका हम बताएं वही तरीका कीजिएगा, आप लोगों को फ्लावर आने लगे। केवल उतना ही कीजिए। काफ़ी लोग देखे होंगे, काफ़ी वीडियो में बताते होंगे कि ये कीजिए, वो कीजिए, ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए, वो सब आप कुछ मत कीजिए। जो तरीका हम बताए हैं वही तरीका आप इस्तेमाल कीजिए। 1 महीने में आप देखिएगा आपका प्लांट फ्लावर पकड़ लेगा। और काफ़ी भाई लोगों को ये क्वेश्चन भी रहता है कि हम प्लांट इससे, ये जो देख रहे हैं आप, ये इसका बीज है, ये बीज झड़ेगा तो कहीं प्लांट भी निकलता है, तो उससे वो प्लांट निकलता है तो सोचते हैं कि प्लांट तैयार हो गया, काफ़ी विशाल हो गया, फूल नहीं आ रहा है। तो हम सारे भाइयों से कहना चाहेंगे कि सीड से जो भी प्लांट तैयार होता है उसमें फ्लावर जल्दी नहीं करता है।
लेकिन अगर आप इसको कलम बांध के तैयार करते हैं तो इसमें फ्लावर आ जाता है, क्योंकि ये कलम बांधा हुआ जो रहता है ये अलग ही तरह का प्रोसेस होता है, अलग ही तरह का प्लांट का तैयार होता है। तो इससे जो तैयार करेंगे तो इसमें फ्लावर जल्दी आ जाएगा, अब परमानेंट फ्लावर करेगा। लेकिन इसमें से जो बीज झरा और उससे प्लांट जो आपका तैयार हुआ तो वो जल्दी फ्लावर नहीं करेगा, वो टाइम लेता है, उसके बाद फ्लावर करता है। तो कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं, तो बीज से अगर तैयार किए हैं तो उसमें फ्लावर थोड़ा लेट से आएगा, लेकिन आएगा फ्लावर, लेकिन थोड़ा लेट से आएगा। लेकिन अगर कलम बांधा हुआ है, फ्लावर नहीं आ रहा है, तो जो तरीका हम बताएं उसी तरीके से इस्तेमाल कीजिए, वही तरीका आप इस्तेमाल कीजिए, आपका फ्लावर आने लगेगा। ये जानकारी हम आप लोगों के साथ शेयर किए। काफ़ी लोग ये क्वेश्चन करते हैं, काफ़ी लोग नर्सरी आए हमसे कहे कि कामनी फ्लावर हम ले के गए, लगाए, विशाल पेड़ हो गया, फ्लावर नहीं हो रहा है। तो उन सारे भाइयों के लिए ही हम ये बनाए हैं ये वीडियो, कि जो तरीका हम बताएं उसी तरीके से आपको करना है, गमला हो या ज़मीन हो। पोटास 10 ग्राम, 15 ग्राम, 5 ग्राम, जितना हो इतना ही क्वांटिटी कीजिए और आप दे दीजिए। 1 महीने में आपका प्लांट फ्लावर करने लगेगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।